बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर बंद किया जा रहा है और इस दफ़ा मामला पुलिस के हाथ से निकल चुका है और अब रेंजर्स की तैनाती की बात है और कहा जा रहा है कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा दाखिली और खारजी रास्ते वो भी रेंजर्स के हवाले कर दिए जाएंगे और कई दिन तक ऐसा होगा क्योंकि हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अवाम की सपोर्ट इस हुकूमत के साथ नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से कभी पुलिस कभी रेंजर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा अब हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं, कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह की आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, जिस तरह की आईनी तरमीम ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका हम किसी सूरत साथ दे ही नहीं सकते। हुकूमत के साथ किसी तरह से भी हम प्लस नहीं हो सकते। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि कई अरसे तक तकरीबन 1 साल तक 18वीं तरमीम पर बात होती रही। इतनी उजलत क्या है? और आप ये शंघाई ताउन तंजीम का सारा मामला हो जाने दें, अक्टूबर गुजर जाने दें, नवंबर में रख लें, फिर इस पर देख लेंगे। लेकिन हुकूमत को जल्दी है काजी फाइसा की रिटायरमेंट से पहले की, और बिलावल कह चुके हैं कि 25 से पहले हमने करना है। इतनी दौड़ लगी है और मौलाना साहब ने साफ इनकार कर दिया है। बाकी स्ट्रीट पावर का अभी वो मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी तो उसके बाद मौलाना को भी मजबूरन आना पड़ेगा। मगर उससे पहले वकला तहरीक का आगाज़ हो गया है और इस्लामाबाद की वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार जो सबसे अहम शहर है इस लिहाज से, वहाँ पर तमाम के तमाम वकला तंजीमों ने मज़ामत का ऐलान कर दिया है और यहाँ से आगाज़ होने जा रहा है। अब आप वकला को किस तरह कंटेनर से रोकेंगे, रेंजर्स के जरिए रोकेंगे, क्या करेंगे? लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को जुम्मे के रोज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से डी चौक में, जो कि रेड जोन में है, वहां पर कहा जा रहा है कि हम पहुंचेंगे। इसके हवाले से जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में आने को तैयार हैं, पहले से ज्यादा लोग मोटिवेटेड है। और अब आंसू गैस के शेल्स भी काम इसलिए नहीं आएंगे कि बड़ी तादाद में लोग मास्क खरीद रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी तादाद में मास्क और खुसूसी चश्मे खरीदे जा रहे हैं ताकि अपनी आंखों को बचाया जा सके और सांस की तकलीफ उनको ना हो। बाकायदा मास्क इस वक्त पेशावर की मार्केट से खरीदे जा रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम शायद 1-2 दिन की तैयारी के साथ आएँ कि इतनी अरसा रुका जाए, तो इस तरह कुछ खुराक का इंतज़ाम, चादरें वगैरह, वो 1-2 दिन के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएंगे। अब फैसल वाडा साहब आए और उन्होंने आकर फिर से वही जो उनका अंदाज है, डराना धमकाना शुरू किया। लेकिन बड़ी ख़तरनाक बात है कि यही फैसल वाडा पहले भी कह चुके थे कि मैं जनाजे उठते देख रहा हूँ, खून खराबा देख रहा हूँ, लाशें देख रहा हूँ। और फिर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था लॉन्ग मार्च में, जब इन्होंने उस लॉन्ग मार्च से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब फिर इन्होंने कहा है कि मुझे अली अमीन गंडापुर की जान की फिक्र है क्योंकि मेरे कलीग रहे हैं, उनकी जान भी कीमती है और कोई भी शख्स फ़ायदा उठा सकता है। लाशें गिराना मकसद इमरान खान नज़र आ रहा है, लाशें गिर सकती हैं, हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि फैसल वाडा जो पहले कह चुके कि बल्ले का निशान छीना जाएगा, वो हुआ और उनको सब बातें पहले से पता लग जाती हैं। वो ख़ास ब्रीफिंग के साथ और ख़ास सोच के साथ आते हैं और फिर बताते हैं। उनसे सवाल भी हुए कि जी आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन वो काफ़ी परेशान लग रहे थे, गुस्से में तो थे लेकिन परेशान लग रहे थे। ख़ास तौर पर ये कि जी खैबर पख्तूनख्वा से लोग क्यों आ रहे हैं और क्या आप लड़ाना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ख़तरनाक है। मगर एक चीज़ का एतराफ़ उन्होंने किया कि अगर अली अमीन गंडापुर को हटाते हैं तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक शख्स आ जाएगा, वो और ज़्यादा आग उगलेगा, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसका मतलब है हुकूमत में ये सोच मौजूद है कि किसी तरह अली अमीन गंडापुर से छुटकारा हासिल किया जाए क्योंकि ये लोगों को लेकर आ रहा है, बार बार इमरान खान के अहकामात पर अमल कर रहा है, तो इसको हटाएं। लेकिन मसला वही है, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि अगर गवर्नर राज लगाया गया तो फिर सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाएगी कि हुकूमत के बस से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा काम। क्योंकि अभी तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसलिए और तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब हुकूमत ही ख़त्म हो गई तो फिर बहुत अजीब हालात हो जाएंगे। तो फैसल वाडा ने भी इस चीज़ को एक तरह से माना है कि जी गंडापुर को हटाकर किसी और को लेकर आएंगे वज़ीर आला तो हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, और ज़्यादा वो आग उगलेगा, और ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा हार्डकोर बंदा सामने आ जाएगा। इसका उनको भी एहसास है। तो अगर उसके बाद फिर क्या रह जाएगा गवर्नर आज, तो उससे भी हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने जो कहा कि जी लाशें देख रहा हूँ, खून खराबा और कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा सकती है, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो हालात फिर और ज़्यादा ख़राब होंगे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी किसी तरफ से चल गई थी, फ़लाँ हो गया, कुछ ऐसा हो गया था। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इस तरह को वाक़या आता है या कहीं भी होता है तो इसका इल्ज़ाम हुकूमत पर ही आएगा। वजह क्या है? नज़र आ रहा है कि वो रोक रहे हैं, कंटेनर्स लगा रहे हैं, आंसू गैस के शेल्स चला रहे हैं। अब देखिए ये भी इतलात हैं, रेंजर्स को लाने का एक मकसद ये भी नजर आता है कि पुलिस ना सिर्फ बेबस है बल्कि पुलिस एहलकार अब थक चुके हैं, वो अपने आला अफसरान की बात नहीं मान रहे। इसी तरह एक एहलकार का बयान भी सामने आया है
कि मरीम नवाज़ के कहने पर इतना ज़्यादा उसका गुस्सा था, मरीम नवाज़ का, उसको पूरा करने पर हमारे बड़े अफसरान ने करोड़ों का नुकसान करवा दिया और 50-50 रुपए के शेल भी बिक रहे हैं। पुलिस एहलकार इतने शल नहीं चला रहे, किसी को दे भी रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम अपनी माओं बहनों बेटियों पर, अपने भाइयों पर कितने शल चलाएं, कितना जुल्म करें, और वो भी कहीं ना कहीं उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी यहीं के हैं, तो ज़्यादातर आप पीछे हट रहे हैं और वो कहते हैं नहीं हमने इतना जुल्म नहीं करना। तो ये भी मुश्किल आ रही है हुकूमत को कि वो किस तरह ज़्यादा जुल्म करवाए, क्योंकि लोग तो पीछे हट रहे हैं। पुलिस एहलकार भी समझते हैं कि बस हो गया। हालात बहुत ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं, शदीद तसादुम का ख़तरा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम मजबूर हैं, जो भी आएगा यहाँ पर एहतजाज करेगा, हम उससे सख्ती से निपटेंगे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई है, किसी के साथ कोई नरमी नहीं होगी। साथ उन्होंने कहा कि अली बिन गंडापुर मुहिब वतन आदमी हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नज़रसानी करें, एहतजाज मौखर कर दें, एहतजाज हक है, लेकिन दफ़ा 144 नाफिज है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और ख़ुद सोच लें, जो आएगा फिर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई एहतजाज के लिए आता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये सोच कर कोई आए तो लगता यह है कि बड़ी शदीद तसादुम की तरफ जाया जा रहा है और सूरत हाल मजीद खतरनाक होने जा रही है। अब फैसल वाडा साहब ने शुरू में जिस तरह से तस्वीर पेश की कि जी पेट्रोल की कीमत भी कम हो रही है, डॉलर्स भी आ रहे हैं, IMF से मुआहदा भी हो गया है, IPPs का भी चल रहा है और जैसे कोई दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, सब मसाइल हल हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है, हुकूमत उस तरह बता नहीं रही। भाई हुकूमत कितना बता देगी, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी पर जो असरात हो रहे हैं, दूध खरीदने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। पता नहीं फैसल वाडा साहब वो किस दुनिया में रहते हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों के मसाइल ही और हैं। तो अभी तो मरीम नवाज़ साहिबा की सोच है, नवाज़ शरीफ साहब की, उनकी यही नज़र आती है कि भाई हर चीज़ हमने सस्ती कर दी है, महंगाई तो बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। वो रायबंड के महल्लात से बाहर उनकी सोच ही नहीं निकलती, उनके लिए हर चीज़ ठीक हो गई है। अब इस वक्त शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ा सख्त जुमला कहा है। वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स की बातों को संजीदा मत लें, जिन्होंने इनको बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, इनको भी पैगाम दे रहे हैं कि इंतशार की तरफ इस मुल्क को मत धकेलो, हम पुरअमन रहेंगे। शेख वकास अकरम। फरहान मलिक साफ़ी हैं, कहते हैं वाडा's desperation shows some people are very uncomfortable with current situation। फैसलाबाद का एक पुलिस एहलकार आंखों का अहवाल बताते हुए सिर्फ मरीम नवाज़ की बदमाशी के लिए CSP ऑफिसर्स ने करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया, पुलिस एहलकार ने यह कहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं हैं, ज़ाती सियासी मफादात के लिए इतनी जंगें होती हैं कि रातों रात आईनी तरमीम करना चाहिए। और कहते हैं कि फिर ये कि आईनी तरमीम का बिल इस काबिल ही नहीं कि इसे मंजूर किया जाए। उफ, कहते इतना बुरा है, ये इतना ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ ये भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि तरामीम इस काबिल नहीं कि इसकी हिमायत की जाए, किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं। कहा गया इतवार को तरमीम ना की तो सोमवार को आसमान गिरेगा, जब सारी रात ये लोग बैठे रहे थे, लेकिन एक तारा भी नहीं गिरा। एमरजेंसी किस बात की है? इन अन्नेवा यानी अंधाधुंध अन्नेवा हिमायत नहीं कर सकते मौलाना फजलुर रहमान। और फिर इसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला दावत गुनाह है कि जाओ मुखालिफिन के MNAs की बीवियों बेटियों को उठाओ और आईनी तरमीम करके दिखाओ, सलमान कुन आजा ने कहा है। यानी दावत गुनाह है कि औरतों को, बच्चों को या किसी की ख़वातीन को अगवा करो, उनको उठाओ और MNAs को मजबूर करो कि वो दूसरी तरफ वोट डालें। ये दावत गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट के असल जो हुक्म है इसके पीछे अब ये होने वाला है। और इसका इशारा फजल रहमान साहब ने दिया कि हमारे लोग नहीं टूटेंगे, लेकिन बाकी बंदोबस्त कर रहे हैं, बाकी हमें फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, क़यामत मुगल साहब साफ़ियाँ लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत जल्द TV स्क्रीन्स पर नया हुक्मनामा आएगा, बानी PTI भी नहीं लिखा जाएगा या कहा जाएगा। तो फिर अब क्या निक्के के अब्बा कहेंगे, कासिम के अब्बा कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये अब एक अजीब सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। और पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इररेलेवेंट है, मज़ीद इररेलेवेंट इसके बाद वो हो जाएगा। आइन में तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि उसको सपोर्ट किया जाए। हाँ, फैसल वाडा ने सारा प्लान बता दिया। इसी तरह लॉन्ग मार्च के वक्त भी फैसल वाडा ने कहा था फायरिंग हो सकती है, फिर इमरान खान पर हमला हुआ था, अब फिर अपना प्लान बता दिया है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके साथ जनाब इमरान खान ने कहा है कि जेल भर दो। कल के एहतजाज से कबल हमारे यहाँ से 1000 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हम भी गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान। और हम हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं। हैरत है इन्हें आईनी तरमीम के लिए किस बात की उजलत है। 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे थे। फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से आइन में तरमीम का बिल मौखर करने का मुतालबा किया है और वो कह रहे हैं कि जी एमरजेंसी लगाकर आइनी तरमीम कबूल नहीं है।
और ये सब जो हो रहा है, मौलाना साहब अब आ गए हैं आखिरकार मैदान में और कहते हैं JUIFA के अरकान असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, बाकी जमातें अपना बंदोबस्त कर लें। यानी होगा तो सही, जिसकी जितनी दौड़ लग सकती है वो कर ले। और इमरान खान ने आज कहा है, कौम को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अब कुर्बानी का वक्त आ गया है, अब भी अगर अपने हक के लिए ना निकले तो फिर तुम्हें चींटियों की तरह मसल देंगे ये लोग। अच्छा, इसके साथ जनाब अब इस्लामाबाद का सिर्फ रेड जोन सील नहीं है, लाहौर में भी थरथली मची हुई है। हुकूमत पंजाब की लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने के अहकाम। तो मरीम साहबा तो वैसे ही कह रही हैं जी मुझे दहशत गर्दों से निपटना आता है, मैं छोड़ूंगी नहीं, फ़लाँ नहीं। वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सबको दहशत गर्द मुसलसल कहती हैं। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा जी पंजाब पे अलगाल कर रहे हो और इस तरह की बातें, तो इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। और पहले भी इन्होंने दफ़ा 144 लगा कर देख लिया, फैसलाबाद में लोग निकले, मियाँ वाली में निकले, भावलपुर निकले, शहर निकल रहे हैं। और अब ये काम आप तेज़ होता देखेंगे, वकला मजबूर हो जाएंगे निकलने पे। जिस तरह की आईनी तरामीम है मैं आपको लिख कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद ये हो नहीं सकता कि वकला बैठे रहें। और वकला निकलेंगे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे, कितनों पर जुल्म कर लेंगे, कितनों को अगवा कर लेंगे, लापता कर लेंगे, ये तादाद बढ़ती जाएगी। जिस तरह पहले आपने देखा कि जमात के लोग तोड़े, कहीं और शामिल किया, IP बनाई, और ज़्यादा लोग आ गए, उससे पहले ज़्यादा हार्डलाइनर आ गए। तो ये इसी तरह से होगा, किसी को गिरफ्तार करेंगे, 10 लोग उसके मुकाबले पे और खड़े हो जाएंगे। एक ये बड़ी खबर आई, करीबी अजीज़ की अदालत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रुख्सत ले ली कि वो अपने बेंच में नहीं आए। तो फिर बाद पता लगा कि उनके करीबी अजीज़ कोई हैं जो बीमार हैं, तो इसलिए वो रुख्सत पर चले गए हैं, क्योंकि बड़ी चहमगोई हुई कि मंसूर अली शाह सब किधर चले गए हैं। ये भी एक खबर सामने आई। अच्छा, इसके साथ जनाब चंद और ख़बरें कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इस वक्त परेशान हैं सहाफ़ियों से, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब को कह रहे हैं हमारी साख आप तबाह कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ने आखिर सारा मलबा मतीउल्लाह जान पर डाल दिया। तो साख बिश्ती साहब कहते हैं कोई और हल भी तो नहीं है मलबा डालना है किसी पर, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद तो ये होना है। और फैसल वाडा साहब ने कहा है रियासत की रिट चैलेंज की तो आपका चैप्टर क्लोज। फैसल वाडा का PTI को 2 टुक पैगाम, तो शायद पाबंदी लगा दें, कुछ कर दें। वैसे पिछले 2.5 साल में हमने बहुत कुछ देखा है तहरीक इंसाफ के साथ होते हुए, तो और भी देखते हैं किस हद तक जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद हमने रिएक्शन भी उसी तरह से ही देखा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अब देखें जिस तरह फजलुर रहमान साहब या वकला अब मैदान में आ गए हैं और तहरीक शुरू हो गई है, तो ये जो पकड़ धकड़ है या कर्फ्यू का सा समा मुख्तलिफ शहरों में लगाना है, ये लगता है कि अब अपना असर खो रहा है। और मैंने जो आपको बहुत बड़ी खबर दी है कि अब पुलिस एहलकार भी थक रहे हैं, और वो भी उनमें भी ज़ाहिर है इंसान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इतना जुल्म हम करते चले जा रहे हैं, तो उनकी भी बस हो रही है। लेकिन अब देखना यह है कि अभी 24 घंटे पहले ही हुकूमत की काम पे टांगी हुई हैं कि रेंजर्स बुला लो, ये कर लो, वो कर लो, कि जी वो शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके लिए हमने सिक्योरिटी इनके फ्राहम करनी है, और तब तक जो है कोई आए ना, ये ना हो, वो ना हो। अब आपको किसने कहा था कि आप जलसों की इजाज़त ना दें, वरना जलसा एक जगह हो जाता, किसी भी जगह मुख्तस कर दिया जाता तो ना मसला होता। अब आप लिए नए मसाइल हैं, आप और ज़्यादा क्रैकडाउन करते हैं, लोग और ज़्यादा गम गुस्से का शिकार होकर और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा निकलते हैं। तो अब ये जितने शहरों में भी कर्फ्यू लगा दें, लोगों को पकड़ लें, कंटेनर लगा दें, जो मर्जी कर दें, अब ये खुद जलसे को या एहतजाज को ज़्यादा कामयाब करवाते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजीज़ फेल होती चली जा रही हैं। और जब भी आप अवाम से टकराएंगे, अवाम के ख़िलाफ़ जाएंगे, और जो भी आपने करना है ज़बरदस्ती के साथ, चाहे आईनी तरमीम का, उसका रद्द-ए-अमल तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा शदीद होता चलाएगा और ज़्यादा तेज़ होता चला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।